साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। साथियों, जिस तरह से आपको विदित है कि लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और तमाम सभी प्रत्याशी जो है आज नामांकन की प्रक्रिया भी कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ पुरोला विकास खंड के मठ वार्ड से सम्मी बोरियान जी हैं, जो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मठ वार्ड से। शोभा बोरियान जी जो है जिला पंचायत सीट मठ वार्ड से है, उनसे बात कर लेते हैं। आज उन्होंने नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली है और इसी के साथ कहीं ना कहीं आगाज भी हो गया है चुनाव प्रचार प्रसार का। जी सर नमस्कार। सर नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। समस्त मठवाड़ की जो हमारी सम्मानित जनता है उनका भी मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये उनके ही समर्थन से मुझे यह जो शुभ अवसर मिला है कि मैं आज यहां पर आया हूं और जो नामांकन किया है उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। उसके लिए मैं तमाम मठवाड़ की और समस्त अपने पुरोला विकासखंड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर आज जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, तो आगे किस तरह से आप इस चुनावी रण को देख रहे हो? क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आगे की? सर जैसा कि आपको पता ही होगा, हम काफ़ी पहले से लोगों के बीच में जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर अपने जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। और मेरा विशेष मैसेज ये है कि देखो, हमें चुनाव में कुछ नया नहीं करना है। जो हमारा विजन है उसको थोड़ा हमें प्रचार प्रसारित करना है, जो हमारी सोच है उसको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करने का हम इसके बाद जो हमारा आगे का जो बयान रहेगा लोगों को थोड़ा जागरूक करने की कोशिश करेंगे और उनको यह बताना चाहेंगे कि देखिए, जो लोग ग्राउंड लेवल से काम करके आ रहे हैं, आप लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं, उन पर ज़्यादा विश्वास कीजिए। जो आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसे नेता जिनको मैं गेस्ट लीडर कहता हूँ, एक गेस्ट लीडर है, ये 24 तारीख तक के नेता है, 24 तारीख के बाद ये कोई नेता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसे नेता को चुने जो परमानेंट हो, जिसने आपके साथ पहले सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा हो और पहले से पिछले 6 महीने या 1 साल से जो तैयारी कर रहा हो, आप उनको अपना समर्थन दें। हमने देखा है कि लगातार जो है पिछले कई सालों से आप जो है कहीं ना कहीं एक मुहिम चला रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो पहल की है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और आपने यूं ही नहीं, बिल्कुल निःशुल्क आपने सेवाएं दी है छात्रों को, ताकि छात्रों का एक भविष्य जो है सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल रावत जी, मैंने भी पहले कह चुका हूं कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं जिस तरीके से अपने लोगों से जुड़ा हुआ हूं उसी तरीके से हमारा सतत प्रयास जारी रहेगा। और विशेष धन्यवाद मैं उन अपने तमाम विद्यार्थियों का, उन तमाम छात्रों का देना चाहता हूं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। आपको पता है मैं शिक्षा जगत से लगातार जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे उन प्यारे बच्चों के द्वारा आज जो बच्चे जो हैं काफ़ी वयस्क हो चुके हैं और उन्हीं के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यकीन है कि वो उन्हीं बच्चों के सहयोग से हम एक दिन आगे भी उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे और उनका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करेंगे। तमाम उन अपने छात्रों का पहले धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, उसके बाद अपने सम्मानित मठवाड़ या पूरे पुरोला ब्लॉक की जो मातृशक्ति है, हमारे बुजुर्ग हैं, सभी का हमें अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है, उनके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। बाकी मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, मैं उनका आभार किस तरीके से व्यक्त करूँ। राजनीति एक विचार है और मैं जब भी कभी वोट मांगने जाता हूँ तो मैं अपने लिए कभी वोट नहीं मांगता हूँ। मैं सभी जितने भी हमारे साथ सम्मानित प्रत्याशी है, मैं सबके लिए वोट मांगने जाता हूँ। लेकिन हाँ, मैं जागरूक लोगों को जरूर करूँगा कि आपको किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। कोशिश कीजिए, जिन्होंने तैयारियाँ की हैं, जिन्होंने अच्छे ग्राउंड लेवल पर तैयारी की हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहे हैं, आप उनको चुनिए। दूसरी चीज़, अगर आपकी अंतरात्मा से जिसके लिए आवाज़ आए वही आपका सच्चा सिपाही है। बाकी जो हमारे जो गेस्ट लीडर है, ये 24 तारीख तक के जो हमारे लीडर है, इनसे थोड़ा बच के रहिए। और जितने भी लोग हैं, बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, अंतिम निर्णय तो जनता का होता है, सब कुछ लास्ट में जनता के ऊपर छोड़ा जा सकता है। आज हमने देखा है राजनीति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। कहीं ना कहीं लोग दारू, मुर्गा, पैसा, तमाम तरह के जो प्रलोभन है वो दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं वोटरों का दिमाग जो है वो डाइवर्ट किया जाता है। तो आप तमाम तरह के वोटर जो है उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे ताकि किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए? जो भी ये प्रत्याशी हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, उनके पास ना तो कोई सोच है, ना विकास का कोई रोड मैप है, ना उनका कोई विजन है। जिसके पास देने के लिए जो चीज़ें होंगी वो वही चीज़ें देगा। हम कभी भी अपने अगर कैंपेन में जाते हैं तो दिन में जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं और उन तक अपने विचारों को परोस रहे हैं। लेकिन कुछ प्रत्याशी सुनने में आ रहा है रात्रिचर बने हुए हैं, रात को दारू मुर्गा अपने गाड़ी में सप्लाई करते हैं और लोगों के घरों में घुस रहे हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो उनके पास इसके सिवा देने के लिए और कुछ है ही नहीं। तो मैं अपनी जो जनता है, वैसे तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो समझदार हो चुके हैं, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। हमारी, मुझे पता है, सम्मानित जो मठवाड़ की जनता है ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएगी, क्योंकि यकीनन और जो लोग अभी बेचारे जो हैं, कुछ मासूम लोग हैं जिनको बरगला लेते हैं, तो उनको हम इन कुछ दिनों में जागरूक करने का प्रयास करेंगे, उनको बिठाने का प्रयास करेंगे और उनको आशा दिलाएंगे और उनको एक उम्मीद दिलाएंगे कि आप देखिए, आप सबको कंपेयर कीजिए, जो अच्छा प्रतिनिधि है आप उसको चुनें। और मैं ये नहीं कहता मैं अच्छा प्रतिनिधि हूँ, ये सब जनता जनार्दन लास्ट में तय करेगी कौन सबसे अच्छा प्रतिनिधि है।